नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। कल रात के 10 बजे हैं और अब शुरुआत हो रही है बिग बुलेटिन की। बिग बुलेटिन में हम विषय पर चलने से पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। भाजपा से डॉक्टर मुकेश सिंह जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्राचार्य हैं डीएन कॉलेज में, और प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला जी, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से राजेंद्र नारायण मिश्रा जी हैं, पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, और खालिद उस्मानी पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और अनिल मिश्रा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मीडिया विभाग के संरक्षक हैं, और एमएलसी के प्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई पदों पर रहे हैं। तो ये मजबूत बड़ा पैनल आज की डिबेट के लिए जुड़ा। हम लोग बराबर जो जिला पंचायत के अध्यक्ष का रण है उस पर चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दे निकल करके आ रहे हैं जिन पर हम लोग मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली कई सफलताओं के बाद इस पंचायत चुनाव में काफ़ी कुछ पीछे हटने की बात करी है। कुल 4 सीटें जीती हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य की, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई तरह के बयान आए हैं। आप सबको याद हो कि पहले जिलाध्यक्ष जी ने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी ने वोट खरीद लिए और इस वजह से समाजवादी पार्टी के अधिक उम्मीदवार जीते हैं। ये बयान शुरुआत में ही भाजपा जिलाध्यक्ष का आया था कि भाजपा की हार का ये कारण रहा है। अब दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने फिर ये कहा है कि, और ये मानने को वो तैयार नहीं है, कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में नकार दिया है। कुल 4/30 सफलता मिली है। इसके बाद में भी एक नई अंकगणित रूपेश गुप्ता लेकर के आए हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष। उन्होंने कहा कि हम अगर दूसरे हमारे जो घोषित उम्मीदवार थे उन्हें मिले मतों को देखें तो 15% से ऊपर वोट उन प्रत्याशियों को मिले हैं, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मिले वोटों से काफ़ी अधिक है। और अगर सारे उम्मीदवार जो भाजपा की टिकट मांग रहे थे और टिकट जिन्हें नहीं मिल पाई और चुनाव लड़ गए, उन्हें भी मिले वोटों की अगर गिनती करें तो ये संख्या पहुंचती है 38%, 38.5%। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में अविश्वास रहा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गांव के लोगों ने नकार दिया है, परिणाम अच्छे नहीं आए हैं। हमें 38.5% वोट मिले हैं, ये अंक गणित है। अब जो भी हो, 38.5% का जो गणित बताया है, जो जोड़ तोड़ बताया है, जो नई अप्रोच बताई है, उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें 4 की 4 ही रहेंगी। अब 38.5% वोट की एक नई जुगत बता करके अपने को तसल्ली कर लें, ये अलग बात है, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ने वाली नहीं है। तो ये अंक गणित है। क्या अंक गणित है 38.5% की, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस बीच आज भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने यहाँ करके जो कोर समिति है वरिष्ठ नेताओं की, उसके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा की है, रणनीति बनाई है, और ये जो आवेदन आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास कुंवरजीत सिंह के और ज्योति गुप्ता के, उन पर विचार विमर्श किया है, उन्हें पैनल में भेजने की बात कही है। तो ये आज का अपडेट रहा है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पूरी चर्चा हमारी केंद्रित रहेगी जो नया अंक गणित है रूपेश गुप्ता का। अनिल मिश्रा जी, आपसे ही शुरू करना है कि जो नया अंक गणित है रूपेश गुप्ता का, 38.5% वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो भी उन्होंने तरीका बताया है, और समाजवादी पार्टी बहुत पीछे छूट गई है। सीटें भाजपा को 4 मिली हैं और समाजवादी पार्टी के अपने अलग दावे हैं, लेकिन 38.5% वोट
भाजपा को मिले हैं, ये जो अंक गणित है वो किस तरह से आप समझ पाए हैं? बयान आपने सुना होगा रुपेश गुप्ता का, किस तरह से आप ये अंक गणित समझ पाए हैं? अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, सबसे पहले तो संत कबीरदास कह गए थे कि मैं बपुरा बूढ़न जरा राह किनारे बैठ, तो किन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। तो सबसे पहले तो इतनी खोजबीन, इतनी मशक्कत, इतनी माथापच्ची के बाद जो बयान आया, और उसमें भी जिन खोजा तिन पाइया जो आपकी खोजी निगाह ने जो ढूंढा है, इसके लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं। दूसरी बात, बहुत साफ सी स्थित है, भाई रूपेश गुप्ता जी जो है वो बहुत अच्छे आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिले के अध्यक्ष हैं। और होता अक्सर ये है कि जब कहीं पे बार बार कहीं पे हार दिखाई पड़ती है, कहीं पे असफलता हाथ में आती है, कहीं ना कहीं कुछ कहने की बात होती है और हम भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या कहा था। लेकिन हम कितना भी भूल जाएं, भाई पत्रकार नहीं भूलते। जो छप जाता है वो अपनी जगह कायम रहता है, और जो कह दिया जाता है वो भी कायम रहता है अपनी जगह। लेकिन हाँ, हम ये जरूर उनकी मानसिकता समझ सकते हैं। जब जहाज डूबने को होता है तो कैप्टन बेचारा अकेला रह जाता है शेखर जी। चूहे भी जो है धीमे से साथ छोड़ जाते हैं। अब पिछले दिनों कितनी जो है वो परेशानियों का सामना भाई रूपेश गुप्ता जी को करना पड़ा होगा, एक दो तो नहीं थी। कहीं पे जो है वो अपने भाई शैलेंद्र शैलेंद्र जी का बयान कि उनके पिताजी को ऑक्सीजन नहीं मिली थी, अध्यक्ष परेशान रहा होगा, पर्दे के सामने नहीं आए थे। कहीं पे राम आश्रय राजपूत जी की मृत्यु हुई थी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, ये भी बात सामने आई होगी। और कहीं पे हमने सुना कि हाई कमान फरुखाबाद आई थी और अपनी कमान की प्रत्यंचा पूरी तरह से चढ़ा के आई हो। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी को असफलता हाथ में लगी और हाईकमान आई और चुपचाप अध्यक्ष से मिलकर के चली गई, तो ये तो थाने की कमान चढ़ी नहीं होगी। अध्यक्ष जो है पीर बावर्ची बिस्ती खर होता है, जब गाज गिरती है तो पूरी उस पर गिरती है। तो पिछले दिनों कितना, मैंने ये भूमिका इसलिए कही कि उनकी मना स्थिति भी सामने आ जाए कि पिछले दिनों कितना कुछ उन्होंने झेला होगा, जिसके की बाद ये बयान आया। और अब ये बयान तो स्वयं उनका है जिसमें कि जवाब, मैं तो चाह रहा था कि आपकी बिग बुलेटिन में कभी रुपेश जी आया करते थे, तो कभी जो आपकी बिग बुलेटिन में आ जाते और आज की चर्चा में उपस्थित होते, तो सामने सामने उनसे बात होती, कुछ वैचारिक विचार विमर्श हो जाता। लेकिन हम जो है वो इतना सौभाग्यशाली नहीं है कि वो इसमें होते बिग बुलेटिन में। इतना जरूर मैं कहूंगा कि ये आंकड़े, भाई पहली दफे जब आप कह रहे थे कि सपा ने वोट खरीद लिए और आज आप कह रहे हो आंकड़े बता करके, भाई मेरे बिल्कुल ठीक है। अब इन आंकड़ों के ही चक्कर में आप रहें, और ये सब आंकड़े आप जो है वो आगे भी भविष्य में ऐसे ही आंकड़े लेकर के आइएगा अपनी बचत में। और मैं समझता हूँ 2022 के चुनाव के बाद मैं एक जो है अंदाजा लगा रहा हूँ कि फिर एक दफे बिग बुलेटिन की जब बहस हो रही होगी, तो उस वक्त पे फिर हमारे सामने होगा कि भाई रूपेश गुप्ता जी और प्रदेश का नेतृत्व कह रहा होगा कि आंकड़े से हम जीत रहे थे, सीटों के संख्या बल में हम इतने रह गए। तो राजनीति में तो संख्या बल होता है। आपने ये नहीं बताया कि 4 के 16 कैसे कर रहे हो, वो अभी भी पर्दे की पीछे की नीत है। 4 के 16 करने में अभी भी आप दूसरे दलों की तरफ जो है ताकते झाकते घूम रहे हो। इसने ये आवेदन कर दिया साहब, उसने वो आवेदन कर दिया। तो ये आंकड़े जो आप लेकर के चल रहे हो, ये बेबुनियाद है, और ये आपकी हताश मानसिकता के द्योतक है। ये आपके बिल्कुल जो है वो मानसिक रूप से जब आप बिल्कुल हताश होकर के कहीं पे आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो अपनी बचत में आप लेकर के आंकड़े आ रहे हैं। आप कितने परसेंट आंकड़े ले गए हो? आप जीते कितनी जिला पंचायत की सीटें, और अगर वो हारी तो क्यों हारी? जिला पंचायत की सीटों में आज बागी को आप गले लगा रहे हो कि हमारे जितने उम्मीदवार थे वो सबके वोट जोड़ लें। अरे भाई मेरे, तो आपकी संगठनात्मक क्षमता तो तब होती कि जबकि वो सबके सब न लड़े होते, आप अपने भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को संभाल के रख पाते। फिर उस वक्त के ऊपर होती अखाड़े में आमने सामने की बातचीत कि कितने आप वोट ले गए प्रतिशत और कितने प्रतिशत आए। तो ये सब हताश मानसिकता का द्योतक है। और एक बात बताइए, मैं तो ये भी कहूंगा इसमें कि गालिब ने गालिब ने एक वक्त पे कहा था, वही मैं कह दे रहा हूँ कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन शेखर जी, मुकेश जी, आलोक भाई, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ऐसे ही दिल को बहलाते रहिए। आने वाले वक्त में जनता की तरफ ध्यान मत दीजिए। यही सब अपने जो है क्या कहते हैं जाति और जो करते रहिए। आंकड़े जो है वो आपका कहाँ तक साथ देंगे, सामने आएगा। खालिद उस्मानी। जी भाई, देखिए
जिला पंचायत के जो नतीजे आए, सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद दूंगा कि जो भी उन्होंने अपना सहयोग किया उसका मैं उनका आभारी हूँ। रुपेश गुप्ता जी ने जो बयान दिया और उससे पहले जो बयान दिया उससे कतई मैच नहीं खाता। जिला पंचायत का चुनाव सत्ता की हनक में होता है, ये किसी से छुपी बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश में 30 साल से प्रदेश में सरकार में नहीं है, और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी कोई तैयारी नहीं थी, हमारी कोई खास तैयारी नहीं थी। जल्दबाजी में हम जिला पंचायत का चुनाव लड़े। तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से तैयारी थी, 5-5 साल से इनके प्रत्याशी घोषित थे, इनकी तैयारी थी, और कांग्रेस ने आनन फानन में, मैं खुद चुनाव लड़ा और 29 अप्रैल को शायद वोटिंग थी और 13 अप्रैल को मैं पहले बार कैंपेन में निकला था क्षेत्र में, 13 तारीख को, और 17 को नामांकन था। और उसके बावजूद भी जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी का, जिस मैं वार्ड से लड़ा था, उसको 3800 वोट मिले संभवतः, और जबकि उसका खुद का गांव और खुद की बिरादरी का वोट बहुत ज्यादा परसेंट में था, और मेरा खुद का वोट नहीं था, मेरा गांव नहीं था, और मुझे समथिंग उसके बराबर वोट मिले, थोड़े बहुत कम रहे। और मैं 13 तारीख को कैंपेन करने गया और वो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। तो जिला पंचायत के चुनाव में जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, मैं समझता हूँ ये दोनों पार्टियां उससे पीछे हो गई। परसेंटेज सीटें ना जीतना, इस चीज को हम बाद में लेते हैं, लेकिन मुझे जनता ने जितना सहयोग दिया, और जितनी जनता, हम सत्ता से बाहर रहे 30 साल से, उसके बावजूद भी हमको जनता ने पूरा सहयोग किया। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, इनकी आए दिन कोर कमेटी की बैठक, पंचायत को लेके मीटिंग, इनके प्रत्याशी घोषित, तो इनकी तैयारी थी। और जिसकी तैयारी थी, मैं कहूंगा कि कमालगंज प्रथम से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता, अमित राजपूत, वो जीता नहीं, ये सब कोई जानता है वो किस तरीके से जीता है, वो बात किसी से छुपी नहीं, मैं अंदर काउंटिंग में था। दूसरी बात, वो 5 साल से लगा था। जब भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी जीते हैं, वो 5-5 साल से जनता के बीच में थे और मेहनत कर रहे थे। पार्टी का कोई वजूद नहीं था, कोई भी प्रत्याशी पार्टी बेस पे नहीं जीत के आया, पार्टी का कोई रोल नहीं था इसमें, चाहे समाजवादी पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो या बहुजन समाज पार्टी का हो, उनका व्यक्तिगत संबंधों पे वो चुनाव जीते या हारे। तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा पंचायत के चुनाव में। इतने कम टाइम में कांग्रेस पार्टी को अच्छा बहुमत मिला, लोगों ने अच्छा सहयोग किया, और 2022 में इसका पूरा रिजल्ट सामने आएगा, तब भी इनके पास यही बातें होंगी, सिर्फ आंकड़े होंगे और कहने को कुछ नहीं होगा। मिश्रा जी। शेखर भाई, जैसा कि आज का विषय है, आदरणीय गुप्ता जी ने पहले ये कहा कि समाजवादियों ने पैसे देकर वोट खरीद लिए। आज उनका बयान आया कि हमें 38 कुछ वोट मिला। जनता जनार्दन ने इस पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से नकार दिया। ये बस हार अपनी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अरे हम भी हारे, हम कांग्रेस की हार मानने को तैयार अपनी। जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह हार गई, हम स्वीकार करें, हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन हमारे साथी भाजपा के ये स्वीकार करने को तैयार नहीं। मैं इसी डिबेट का पुराने शब्दों को कोट करना चाहूंगा, जिसमें मैं था, अभिषेक बाथम जी थे। अभिषेक बाथम जी ने कहा था कि 350 आवेदन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए, इसमें 30 प्रत्याशियों को मैंने समर्थन दिया, और हमारे यहाँ कोई विद्रोह नहीं है, कोई विद्रोह नहीं है। हमारे किसी अधिकृत समर्थन वाले कैंडिडेट के खिलाफ कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं है। आज वही हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो हमारे विद्रोही थे उनको वोट मिलाकर, तो इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ये समझ नहीं आता है क्या समझ भाई। यही कह रहे थे बाथम जी, हमारा कोई विद्रोही कैंडिडेट है ही नहीं। आज गुप्ता जी हमारे कह रहे हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय जिम्मेदार पद पर आए, कि हमारे विद्रोही प्रत्याशियों को लेकर 38 वोट मिला मुझे। लेकिन भाई, लोकतंत्र में केवल संख्या बल का खेल होता है। संख्या बल के हिसाब से निश्चित ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से नकार दिया, बुरी तरह से हरा दिया, और समाजवादियों को अपना समर्थन दिया। हम ये बात स्वीकार करते हैं।
इसलिए मैं साथ स्वीकार करता हूँ समाजवादियों जीत के लिए, उनको भी स्वीकार करना चाहिए, जनता के मत को मानना चाहिए, लेकिन वो साथ नहीं जुटा पाए और न जुटा पाएंगे। अब 4 से 16 होंगे, 38% वोट मिला, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा भी होगा। ये सारी बातें जो आ रही हैं इनका हम तो नहीं समझते क्या अर्थ है। हम तो यही कहना चाहूंगा कि उन्हें जनता ने बुरी तरह से निकाल दिया और उन्हें अपनी हार को स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने बयानों को, जो पुराने बयान है, कम से कम उन बयानों को याद करना चाहिए। हमने अभी क्या कहा, आज हम क्या कह रहे, तो इनकी तकनीक करने में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। हमेशा मैंने यही कहा भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि जो कुछ कहें पुराने अपने शब्दों को भी याद रखें। हमने क्या कहा था, आज हम क्या कह रहे हैं, मैं तो नहीं क्या जाऊंगा। आलोक जी। हाँ शेखर भाई, जैसा कि रूपेश गुप्ता जी ने कहा है, कुछ न कुछ आंकड़े जुटाए होंगे। जिलाध्यक्ष पद पर हैं, महत्वपूर्ण पद होता है। और जो पूर्ववर्ती बयान रहा, उस बयान में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कुछ प्रलोभन देकर के कुछ मत खरीदे होंगे। तो हो सकता है कि पूरा एनालिसिस किया गया हो, उसके बाद फिर ये सब रिजल्ट आया हो और उसमें मत प्रतिशत पता लगा हो कि हमको इतने मत मिले, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में अधिक थे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मत प्रतिशत बढ़ता है और हम सीटें अधिक नहीं जीत पाते। रही बात विरोधियों की, ये बात सही है कि कुछ ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां, पार्टी की परिस्थितियां, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रही जिस कारण से सबको टिकट नहीं दी जा सकी और कुछ विरोध में आकर के चुनाव लड़े। तो फिर वो बाद में पार्टी में आ गए वापस, तो उनके वोटों का प्रतिशत और जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे उनको, उन प्रतिशत को मिलाकर के जब देखा गया तो हम सब लोग 38-38.5% जैसा कि शेखर भाई कह रहे हैं कि वो मिला। और जैसा कि जिलाध्यक्ष ने भी उसकी पुष्टि की। बार बार ये बात कही जा रही है कि हम प्रदेश में बहुत बुरी तरीके से हारे, भाजपा बहुत बुरी तरीके से हारी। अरे भाई, हमारा जो ये जिला पंचायत के जो चुनाव हैं, बीडीसी के जो चुनाव हैं, इसमें निरंतर ग्राफ बढ़ रहा है। आप पिछले 10 वर्ष से रिकॉर्ड उठा करके देखिए तो इस पर 80 से 90% समाजवादी पार्टियों का कब्जा हुआ करता था। आज हम सब लोग धीरे धीरे प्रगति करते हुए समाजवादी पार्टी और भाजपा की लगभग प्रदेश में बराबर सीटें आई हैं, तो हम हारे नहीं हैं। ये बात सही है कि सीटों का कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहा है, हमें सीटें कम प्राप्त हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इस मुगालते में ना रहे, बहुत ज़्यादा खुश ना हो। 6 सीटें ही पाई है। यदि हम 4 सीटें पाए हैं तो वो भी 6 सीटें पाई है और ऐसा प्रचारित कर रहे हैं जैसे उनको 26 सीटें मिल गई हों। तो थोड़ा ध्यान रखें उस बात का। हम सब लोगों का मत प्रतिशत बढ़ा है और सीटें आने वाले समय में बढ़ेगी और चुनाव का जो रिजल्ट है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का है, वो बताएगा कि क्या परिस्थिति बन रही है। डॉक्टर मुकेश जी। जी भाई साहब, देखिए भाई साहब, जैसा अभी एक विषय आया कि हमारे जिला अध्यक्ष ने एक गणित बताया कि हमको 38% समथिंग वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति और रणनीति है, वो कभी निराश नहीं होती। हम 2 थे और 2 से जाकर के 300 पर पहुंचे। हमने हमेशा जो है निराशा नहीं रखी, विभिन्न दृष्टिकोणों से अपना राजनीतिक आकलन हम करते। हमने 13 दिन की सरकार चलाई, हमने 13 महीने की सरकार चलाई, हम 10 साल की सरकार चला रहे हैं। 10 साल के आगे 20 साल की चलाएंगे, 25 साल की सरकार चलाएंगे। हम इससे निराश नहीं होते कि हम कहाँ पर हैं। हम कोशिश जरूर करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या हमारी परिस्थितियां हैं। जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तो शहरों की पार्टी कहा जा सकता था, कहते थे और कहते थे सवर्णों की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी देश की पार्टी। विभिन्न राज्यों में सरकार बनाई, केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और आज आकर के विभिन्न प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव में हम आए हैं। हमको पहले भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली, हमको पहले भी कम मिली, अब की बार 4 मिली हैं और 4 के आधार पर भी हम निराश नहीं हैं। हम अभी भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के तैयारी में भी हैं और इस बात पर भी तैयार है कि हमारे ही आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष का वोट प्रत्याशी बने।
और ये भी बताना चाहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पंचायत चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया है, उनको भी हम ये शीशा दिखाना चाहते हैं, आईना दिखाना चाहते हैं कि हमारा सुपड़ा साफ नहीं है। हमने 38% वोट पाया है, बेशक 4 सीटें लाए हैं, लेकिन जनता हमारे साथ आज भी है और जनता हमारे साथ रहेगी। ना हमारे पार्टी में कोई भगदड़ है, ना हमारी पार्टी कहीं निराश है। हमारी पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से, रणनीति के दृष्टिकोण से आगे बढ़ती है। बूथ लेवल से लेकर के, पन्ना प्रमुख से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमेशा चिंतन करते हैं और गांव-गांव तक जाने के लिए और सब किसान, मजदूर और लोगों से मिलकर के लिए गरीबों का ध्यान रख, झुग्गी झोपड़ी का जो है ध्यान रखते हुए, किसान का ध्यान रखते आगे बढ़ते हैं। हम केवल ये नहीं देखते कि हम कहाँ पर थे या क्यों है, हम हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग कहना बंद कर दें कि भारतीय जनता पार्टी अब खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी खत्म नहीं हुई। उसके जो हमारे जो नेताओं ने कहा है, हमारे जो महापुरुषों ने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, तो एक अभियान हमारा वो भी है कि पूरे भारत से कांग्रेस को मुक्त कर देना और क्षेत्रीय दलों से लड़ते हुए पूरे भारतवर्ष में जो है अपनी सरकारें बनाना, वो हमारा लक्ष्य है और हम करते हैं। बंगाल के चुनाव में हम 3 थे, 3 से हम 80 हो गए, कम थोड़े ही हुए। हमने कोशिश की कि हमारी सरकार बने, नहीं बनी तो नहीं बनी, 80 तो हुए, लेकिन कम से कम ये कहना तो बंद कर दीजिए कि हम कहें हमारा ग्राफ गिर गया है। हमारा ग्राफ नहीं गिरा, ये पूरी जनता जानती है और वो इसलिए जानती है कि हमने जो काम किए हैं पिछले 6-7 साल में केंद्र सरकार ने, 5 साल में जो प्रदेश सरकार ने काम किए, जनता उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट है और आगे आने वाले चुनाव में 2022 में जनता तैयार बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है जो प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार चला सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो सरकार चला सके, क्योंकि वो देख चुकी है कि पिछली बार समाजवादी पार्टी के जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी थे तो 3.5 मुख्यमंत्री प्रदेश चलाया करते थे, एक मुख्यमंत्री नहीं चलाया करता था। हमारे यहाँ जो एक मुख्यमंत्री होता है वही पूरी सरकार 5 साल चलाता है और वही पूरा नेतृत्व करता है और जैसा पार्टी का निर्देश होता है आगे भी करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, बूथ बूथ तक है और जनाधार वाली है, आने वाले समय में भी सिद्धि। अनिल मिश्रा जी, शुरुआत। भाई साहब, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बड़ी मजेदार बात हुई और बड़े सवाल भी आए हैं। मैं एक एक करके जो है वो इनका सबका जवाब दे रहा हूँ। हार स्वीकार करने के लिए बड़े जिगरे की जरूरत होती है। मैं तलाश रहा हूँ बाकायदा डुबकी मार करके कि भारतीय जनता पार्टी में वो जिगरा है कि नहीं है कि हम हार अपने स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। एक चीज, हार को तो हम आंकड़ों के उसमें आवरण में लपेट करके, चाशनी में लपेट करके पेश करने की बात करते हैं। दूसरी बात, ये आंकड़े जो आज दिए जा रहे हैं, ये मैं साफ तौर के ऊपर एक बात और कह रहा हूं कि ये आने वाले वक्त में सत्ता का सहारा लेकर के, सत्ता के दुरुपयोग से, जैसा कि किया गया था कोऑपरेटिव के चुनाव में, और सत्ता की हनक और सत्ता की जाति के साथ में जो हमारे कदम उठने को हो, उनकी एक असफल स्वीकारोक्ति, उसकी एक आहट हमें दिखाई पड़ रही है, जिसको कि हम आगे भी बात करेंगे आपसे। आपने कहा, मुकेश भाई ने कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी जो है वो खत्म हो गई, लोग मना रहे हैं। हम नहीं मना रहे। भारतीय जनता पार्टी तो मानवर उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी रही कहां? मोदी 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 जिंदाबाद। इसके बाद बचा क्या? अब मोदी जी के साथ में अमित शाह जी भी है, स्वागत है, लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो पुराना चरित्र और वो पुराना चेहरा और वो पुरानी चाल जो जिस वक्त के ऊपर होती थी अटल बिहारी वाजपेयी की, शेखर जी, कि रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा और काल के कपाल पे गीत नया गाऊंगा, चला गया। वो बीते वक्त के और इतिहास की बात हो गई। अब तो मोदी मोदी जपिए, हर हर मोदी, नर नर मोदी, अब ये करिए। वो आपकी भारतीय जनता पार्टी स्वतः खत्म हो गई, हमें कोई जरूरत नहीं, तेरे अमाल काफी है मुझको मिटाने। एक बात मैं और कहूंगा यहाँ पे, जो और सवाल आया है कि जहां पर आप आंकड़े की बात कर रहे हो, आज आप कह रहे हो कि साहब हमको जो है 38.5% आंकड़े मिले हैं। भाई बहुत देर से आपको याद आई, 39% आंकड़े नहीं तब आप ढूंढे। 39% वोट पा करके और 61% वोट खिलाफ था भारतीय जनता पार्टी के, और संख्या बल में बैठ गए थे केंद्र में, संख्या बल में बैठ गए थे उत्तर प्रदेश में।
तब कहीं आंकड़े आपको नजर नहीं आए थे। आंकड़े तो उसी वक्त नजर आने चाहिए थे। आंकड़ों की बात जाने दीजिए, यथार्थ की बात करिए। आज भी जो है वो बिल्कुल साफ सी स्थित है। आप जो कह रहे हैं कि आपका ग्राफ उठा, भगवान करे इसी शैली में, इसी अंदाज में, इसी ग्राफ को उठते हुए आप शुतुरमुर्गी चाल में अपना जो है भविष्य नजर आ जाए। जब शिकारी जो है पीछा करते हैं शुतुरमुर्ग का, और उसे लगता है कि अब हमारे बचने की कहीं कोई जगह नहीं, तो एक रेत में गड्ढा खोदता है साहब। वो प्राणी हम लोगों से ज्यादा समझदार है, अगर सच पूछा जाए। गड्ढा खोदता है, अपना सिर उसमें दाब देता है, और उसके बाद कल्पना करता है कि हम सबसे बच गए। ये आंकड़े पेश करना बिल्कुल वही शुतुरमुर्ग की बात हो रही। और जहां तक बात आती है, 4 रहे हैं, आपने जो है कुछ आंकड़े जुटाए होंगे। हाँ भाई, आलोक जी ने कहा मेहनत की होगी, आंकड़े जुटाने में मेहनत होती है। अरे आंकड़े तो आंकड़े होते हैं, जुटाए नहीं जाते। आंकड़े जो है वस्तुस्थिति को, सत्यता को हमेशा बोलते रहते हैं। अगर आंकड़े जुटाने की बात कर रहे हैं तो ये आपकी अपनी असफलता को खुद जो है अपने गवाही दे रहे हैं। लेकिन आपका आंकड़ा चाहे समाजवादी पार्टी पे आरोप का लगा हो, और आप पे आंकड़ा जो है वो चाहे आज का जो है 38.5% का हो, रहे ढाक के वही 3 पात, 4 के 4 बचे। हम तो पता नहीं कब से इंतजार कर रहे हैं कि आपके पहले बयान के बाद 4 के 16 कहाँ हुए। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आपके बयान के बाद 4 के 16 कहाँ हुए। ढाक के 3 पात आप वही 4 लिए घूम रहे हो। आप 4 रखिए, आपको 4 मुबारक हो। लेकिन फिलहाल ये कि हमें आपकी किसी भी उससे जो है वो कोई, नहीं तो आपने आप कहा मुकेश जी, तड़ी मिश्र एक जी बात आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। पूरा आपने कहा कि अभी 25 साल जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शासन में रहेगी। गलती कर गए आप थोड़ा। हमारे मोटा भाई अमित शाह जी ने कहा था कि 50 साल अभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी शासन में रहेगी। मैं आश्चर्यचकित था। मैं सोच रहा था कि 50 साल बाद क्या उम्र होगी शाह जी की, क्या उम्र होगी हम लोगों की, जाने हम कहाँ होंगे। तो भविष्यवाणियां कर देना और 2.5 इंच की जुबान को चला देना बड़ा आसान होता है। अब भी जो है वो थोड़ा सा आम जनता पे जो जातियां हो रही हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, जो खुद की नीतियों का भारतीय जनता पार्टी खुलेआम उपहास उड़ा रही है। अखिलेश जी का मुझे बता दीजिए कि हमारे माननीय अखिलेश जी के द्वारा जो है जो शिलान्यास किए गए थे, उन्हीं शिलान्यास में दोबारा शिलान्यास हुआ कि नहीं हुआ। हमने जो कार्यक्रम किए थे, हमने जो जो निर्माण कार्य कराए थे, उन्हीं निर्माण कार्य के ऊपर फिर से जो है अपने उसका शिलान्यास का पत्थर लगा कि नहीं लगा। क्या नई बात करी आपने पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, एक नई बात हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में इतने आंसू नहीं थे, इतना दर्द नहीं था, इतनी कराह नहीं थी, इतनी चीख नहीं थी। आप अपने गिरेबान में झांकेंगे, लेकिन मैं क्यों सलाह दूं आप अपने गिरेबान में झांको। आप आंकड़ों में मस्त रहिए। हम यथार्थ रूप में जो है आम जनता में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी को दोबारा आना है, और इसलिए आना है कि तेरे अमाल काफी है तुझको रुलाने को। आपने खुद ऐसा एक माहौल दे दिया घुटन का कि आम आदमी और गरीब आदमी मर रहा है। आज के दौर में, कोरोना के दौर की मैं चर्चा कर दूं, अगर 1 मिनट का समय आप दें। अब पूरा समय चला जाएगा। आले साहब बोला। तो जी आप जी बोलिए। जी हाँ, जी भाई भाई, आंकड़े आंकड़े बनाने में भारतीय जनता पार्टी का जवाब ही नहीं। आंकड़े रुपेश गुप्ता जी नहीं बना रहे हैं। आंकड़े तो इनके ऊपर शीर्ष नेता जो बैठे हैं वो भी आंकड़े बहुत अच्छे बना लेते हैं, और आंकड़ों से ही ये चालबाजी चालू कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊं, मैंने किसी अखबार में पढ़ा है, अमर उजाला या दैनिक जागरण में एक छपा है कि अब किसानों को 700 रुपए डीएपी पे मिलेगा, वो सब्सिडी 1900 की बोरी मिलेगी 1200 पे। ऑलरेडी 1200 की जो डीएपी थी वो 1900 की करके और 700 का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। सेम वही चीज कर रहे हैं जो 450 का सिलेंडर था और 800 का बेच रहे थे, और सब्सिडी के हाथ मिलेगी, और सब्सिडी के नाम पे 23 रुपए आ रहे हैं। मतलब वो मारेंगे और चोट भी नहीं लगने देंगे। तो ये इनको आंकड़े बनाने में इनको बहुत मजा आता है, और ये आंकड़े बनाने में माहिर हैं। दूसरी बात, ये इन्होंने जो 38% बताया ये गलत नहीं बताया, मैं मानता हूं। इन्होंने चुनाव आयोग पे से किस तरीके से आंकड़े बनाए हैं, हो सकता था ये 98% कर सकते थे। क्योंकि जब मेरे पास एक एक बूथ वाइज सारे वोट लिखे हुए हैं, और मुझको 2200 वोट मिले, और इनका चुनाव आयोग मुझे 692 वोट दिखा रहा। जबकि बूथ बाई मेरे पास काउंटिंग है, किस बूथ पे मुझे कितने वोट मिले, मेरे पास पूरा डाटा है। और मैं इस चीज को लेके आगे कदम भी उठाऊंगा। कोरोना काल और कचहरी कायदे से चलने लगे तब उसके लिए, क्योंकि मेरी मानसिकता, मेरी जो छवि है उस पे ठेस पहुंची है।
तो आंकड़े इनके 98% भी हो सकते थे। ठीक ठीक राजन जी। शेखर भाई, जैसा कि अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाजपा मुक्त तो किसी ने नहीं कहा है, केवल हम लोगों ने ये कहा है कि जिला पंचायत के चुनाव में जनता जनार्दन ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया, ये शब्द प्रयोग किया गया। और हमारे डॉक्टर साहब ने ये प्रयोग किया कि भाजपा का उद्देश्य है कांग्रेस को मुक्त करना देश से। तो मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब को कि कांग्रेस को मुक्त करना इतना आसान नहीं है कि वो कांग्रेस है जिसने देश को आजाद कराया, वो कांग्रेस है जिसने देश को जो सुई नहीं बनती थी आज मिसाइलें बन रही हैं, तो कांग्रेस की देना है। और आज एक मिनट टुकड़ा जी सुन ले, उसके बाद बोले। और जो जब भाजपा कुछ नहीं थी, केवल 2 सांसद थे, मात्र संसद में 2 सांसद थे, और आज जो भाजपा कांग्रेस मुक्त करने का नारा लगा रही है, फिर भी कांग्रेस के 50-55 सांसद आए, कांग्रेस मुक्त नहीं हो रही, 400-500 में लगभग सरकारें हैं। तो ये तो सपना का सपना ही रह जाएगा आपका। और 22 आने वाला है, क्या होता है ये आप खुद देखेंगे। आप अपने विकास कार्यों को नहीं देखते, आप 5 साल में क्या किया इसकी समीक्षा नहीं करते। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो गैस क्या रेट में थी, पेट्रोल क्या रेट में था, डीजल क्या रेट में था, और उसका क्रूड ऑयल का मूल्य क्या था, आज क्या है, इसकी तुलना की कभी नहीं खोल कर। अगर कर लिए होते, लेकिन आदत है कि उस समय आपकी केंद्रीय मंत्री जो आज है स्मृति ईरानी जी, गैस का सिलेंडर सर पर रख के संतोष में जाया करते, आज वो नहीं बोल रही, आज कोई टिप्पणी नहीं कर रही। 350 रुपए का सिलेंडर उन्हें नागवार गुजर रहा था और 900 रुपए के ऊपर कोई उनकी टिप्पणी नहीं आती। ये तो भाजपा का करनी कथनी है, इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, इतनी कहना चाहूंगा। आलोक जी। हाँ शेखर भाई, देखिए कांग्रेस ने यही तो 50 वर्ष झूठ फैलाया है कि इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। जब कांग्रेस आई तो इन्होंने भारतीयों को सुई बनाना सिखाया और जहाज बनाना सिखाया। अब आप सोच सकते हैं, आप स्वयं पढ़े लिखे हैं, देश की जनता पढ़ी लिखी है, आजकल सब चीजें नेट पर उपलब्ध हैं। क्या ऐसा था? ये झूठ का नैरेटिव सेट किया इन्होंने 50 वर्ष की, देश में सुई तक नहीं बनती थी। पहली बात, देश में 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी, आज तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। आपने वो सभ्यता को हमारी शिक्षा व्यवस्था से दूर कर दिया, ये बहुत बड़ा पाप किया है आपने। और आपने मुगल आक्रांताओं को हमको पढ़ाने के लिए मजबूर किया। चलो ठीक है, बहुत लंबा विषय है, बहुत बाद में होगा। दूसरी बात, कांग्रेस मुक्त भारत होगा, ये आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। और आपने कहा कि कांग्रेस का स्वतंत्रता में योगदान, कांग्रेस मुक्त होगा तब होगा, भाजपा मुक्त अभी हो गई। ये मोदी युग है, भाजपा युग खत्म हो गया। भाजपा मुक्त तो भारत पहले ही मुक्त हो गया। ये तो आप कह रहे हो, ये तो आप कह भाजपा रहे हो। भाजपा मुक्त तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा से निकाल दिए गए। अटल बिहारी अकाल कृष्ण अडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी ने किनारे कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को पार्टी से किनारे कर दिया। भाजपा मुक्त तभी हो गया भारत। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, भाजपा के एक कार्यकर्ता आदरणीय मोदी जी का इतना भय है कि आप उन्हें भाजपा, वो तो बहुत चरम स्थिति में है, आप उनके एक कार्यकर्ता से पूरी पार्टियां देश की भयभीत हैं। अंदाजा लगाओ कि भाजपा क्या है। केवल आपको आपके हरियाणा के जमान से कांग्रेस मोदी निहित है, मोदी जी से भयभीत है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से आप भयभीत हैं। और आप अरे एक मिनट मेरी सुन ले, आप लोग मेरी सुन लो 1 मिनट के लिए। भाई साहब बीच में मैं नहीं बोला, मैंने पूरी बातें सबकी सुनी, आपने कही मेरी बात भी आप सुन, जवाब भी अभी नहीं। एक बात, एक सवाल का एक जवाब। अच्छा बताइए बताइए। अरे हमने न देखा तुमसा कोई और जुबां पे आज दिल की बात आ गई। आपके एक कार्यकर्ता से पूरा हिंदुस्तान भयभीत है। ये भयभीत करने की जो नीति आपकी आगे पार्टी भयभीत है, अब आगे भी आ जाइए, आगे भी आ जाइए। पार्टियां जो हैं वो कार्यकर्ताओं से बनती हैं और कार्यकर्ता जो है वो जनता को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आगे आ जाइए। केवल एक बात कहूंगा, रुपेश जी के आंकड़े के बरक्स मैं अपना आंकड़ा रख रहा हूं।
ये अभी तक आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। मैं एक लाइन में अपना आंकड़ा दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी का आंकड़ा, और इसके बाद में इसके जवाब में आप खोजते रहिएगा, ढूंढते रहिएगा। जमी से आसमां से भी लड़े हैं, जमी से आसमां से भी लड़े हैं, जन्म से हम बबूलों में खड़े हैं। और मोहब्बत, ज़र्फ, ये तो हम खुददारी, लड़े हैं। मोहब्बत, सुनिए सुनिए, मोहब्बत, ज़र्फ, खुददारी, जख्म, नगमे, ये हमारी जिंदगी के आंकड़े हैं। वो तुम्हारे आंकड़े होंगे, ये हमारे आंकड़े हैं। जनता फैसला करेगी कि उसे मोहब्बत, ज़र्फ, खुददारी, जख्म, नगमे पसंद है या उसे जुल्म और जाति के। और अगर बात बढ़ाते हैं, अगर बात बढ़ाते हैं, अगर बात बढ़ाते हैं, तो अगर बात बढ़ाते हो, एक पंक्ति और सुन लो। जरा तौलो तराजू पर कि किसकी तौल भारी है, जरा तौलो तराजू पर, जरा तौलो तराजू पर कि किसकी तौल भारी है। तुम्हें तलवार प्यारी है, हमें झनकार प्यारी है। हम तुम्हारी तलवार के आगे जनता के लिए ढाल बन करके खड़े हैं और ढाल बन करके खड़े रहेंगे, जातियां नहीं होने देंगे। धन्यवाद। आप कभी नहीं खड़े। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यहाँ पे वर्गभेद पैदा किया। एमपी में क्या किया जनता ने मुझे समर्थन दिया था, गोवा में किसको समर्थन दिया था, कर्नाटक में आपने क्या किया, ये सब जनता देख रही है। जबरदस्ती रुपयों के बल पे, धन के बल पर, सत्ता के प्रभाव में कांग्रेस ये करती सत्ता रही, छीन ली। अरे ये कांग्रेस करती रही, अरे कांग्रेस करती रही। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में, मणिपुर में ये जनता ने किसको समर्थन दिया? वोट से सरकार गिरी थी, जनता ने किसको समर्थन दिया? आपने जनता, आपने धन बल के, धन बल पे, सीबीआई का डर दिखा के, ईडी का डर दिखा के, पद का डर दिखा के, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का आदर्श है। अरे छोड़ो, कोलगेट घोटाला करने वाली, कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाली, घोटालों के अंबार लगाने वाली कांग्रेस पार्टी आज हमको नैतिकता के पाठ पढ़ाती है। आपको कहीं कहीं झूठ बोलती है। इस देश में सुई नहीं बनती, शर्म करो यार। यहाँ लड़ाई तुम्हारी समाजवादी पार्टी से है जिला पंचायत में, और उलझ रहे हो कांग्रेस से। नहीं हो, लड़ाई समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हो और उलझ रहे हो कांग्रेस से। अरे यार एक बात सुन लो, आकाशी आंख जुल्म से, आलोक जी, आकाशी आंख जुल्म से जब नम हो जाती है, अपने आप उम्र कातिल की कम हो जाती है। बस इसको जो है अपने देखे रहो, समझे रहो। लड़ाई समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हो जिला पंचायत की, उलझ रहे हो कांग्रेसियों से। अरे समाजवादियों से बात करो, समाजवादियों से ताल ठोको, अखाड़े में आओ यार। बाबरी के ढांचे पर निर्दोष हिंदुओं की हत्या करवाने वाला कौन है? कातिल कौन है? लोगों को मालूम है, गोडसे को भगवान की तरह मंदिर बनवा करके पूजने वाला कौन है मालूम है? और भागवत सुनिए, आजादी की लड़ाई के दौरान आरएसएस के लोगों का वायसराय को लिखा हुआ पत्र भी मालूम है कि हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अंग्रेजों को सपोर्ट करना चाहिए। अलग बहस होगी, अलग बहस के लिए मैं आग्रह करूंगा, एक दिन रखिए, अलग बहस हो जाए। ठीक ठीक, सावरकर जी ने कैसे माफी मांगी? मुकेश जी एंड करिए समापन। हाँ केवल एक प्रश्न, अब आप सुन लीजिएगा। निवेदन, डॉक्टर साहब एक मिनट निवेदन, केवल शुक्ला जी से एक प्रश्न बताते हैं कि जब से 108 रुपया क्रूड ऑयल था तो पेट्रोल बिकता था 60 रुपए, आज 61 रुपए क्रूड ऑयल है तो पेट्रोल 100 रुपया क्यों बिक रहा है? एक प्रश्न ये। 2013 में कितना, 2013 में कितना दाम था? 2013 में 85 रुपए लीटर पेट्रोल था, 1000 रुपए का सिलेंडर था 2013 में। शेखर भाई 2013 में निकालिए। विकास इनके एजेंडे में नहीं है। देखिए भाई साहब, हाँ मुकेश जी सुने, जिला पंचायत चुनाव पर ही रहिए भाई। देखिए विषय पर रहते हैं हम। पहले तो ये बताना चाहते हैं कि अपने साथी माननीय अनिल मिश्रा जी को कि आपको बहुत दर्द है कि आप जिला पंचायत नहीं जीत पा रहे। ये कभी हमारी नहीं है, ये कभी आपकी है। नहीं है साहब, ऐसा नहीं, हमको स्वीकार करेगा साहब, और आप भी स्वीकार कर लें। अब ये कहना अब हमको बोल दीजिएगा, हमको बोले, हम दर्द आपका है क्योंकि आप अपनी पार्टी को नहीं नियंत्रण में रख पाए और आपकी पार्टी में भगदड़ मच गई।
अब भगदड़ मच गई तो आपको ये लगता है कि हमारे जो लोग गए हैं उनकी वजह से कहीं हम चुनाव हार ना जाएं, और हार रहे हैं, इसलिए आप बार बार कहते हैं कि आप ये आंकड़ा पेश कर रहे हैं, आप वो आंकड़ा पेश कर रहे हैं। नंबर 2, आप हम जवाब दे दें कि भारतीय जनता पार्टी कभी खत्म नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, और समय के साथ नेहरू जी भी नहीं रहे, इंदिरा जी आई, भारतीय जनता इंदिरा जी पार्टी के का बाद नारा क्यों नहीं राजीव लगता गांधी है? आई। भारतीय लगता जनता पार्टी, आने एक लगता मिनट, भारतीय जनता पार्टी का नारा विदेश में क्यों नहीं लगता है? भारतीय खूब जनता लगता है, पार्टी का नारा हिंदुस्तान में क्यों नहीं लगता है? केवल मोदी लगता है। मोदी मोदी। भारतीय जनता पार्टी आपकी खत्म हो गई, हम आप सब ऐसा जानते हैं। है, आप चाय की नहीं नहीं, दुआई कहीं और कहीं सुनिए, एक मैं नहीं, आपको मसला दूंगा। आप कांग्रेस आप बोले कांग्रेस मुक्त कराते कराते भारतीय जनता आप पार्टी बात मुक्त हो मान गई। लें, आप विषय पे अब रहते आप हैं। सुन लीजिए, अरे हमने स्वीकार हम कर इसे लिया, बात आप विषय सुनिएगा, पे आप रहते हैं, हमारी भी सुनिए। आप विषय पे रहते हैं, हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन कभी कभी सत्ता की हनक और अहंकार में विषय के संग में भोग और लगा देते हैं, विषय भोग। आप सुन लीजिएगा, आपकी हाँ, बात एक का मिनट जवाब सुनिए, दे रहे हैं। एक मिनट खत्म ये करिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ही है, चाहे वो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आने वाले कार्यकर्ता हो। यहाँ परिवार के आधार पर राजनीति नहीं चलती है, यहाँ कार्यकर्ता के आधार पर राजनीति चलती है। आने वाले समय में कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाएगा, जो नेता बैठता है उसका नाम तो आता ही है, उसको हम कहा नहीं, उसके आधार पर तो पार्टी चलती है, लेकिन पार्टी खत्म नहीं होती। पार्टी धन्यवाद अगर अटल खत्म जी का, होती तो धन्यवाद अटल जी का नाम अच्छा, लिया, उनकी आत्मा को भी शांति मिली होगी कि नहीं भारतीय नाम जनता नहीं पार्टी लिया। ने हमारा नाम चलिए, लिया। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कभी नहीं हुआ कि जय 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 अटल घर घर अटल, ये कभी नहीं हुआ। अब ये हो रहा है कि जय जय मोदी घर। भाई साहब सुनिए, ये बढ़ने हमेशा की हुआ, बात, अटल अडवाणी और के कल्याण मांग रही है हिंदुस्तान, ऐसे नारे हमेशा चले हैं, और आज पिछले बार भी चले, आज भी चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा है, उस झंडे के नीचे पूरे देश के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं वो सब हैं, और वो आते हैं। नरेंद्र मोदी जी के तो आज ऐसा भी नहीं उनका कोई बारिश तैयार हो जिसको आगे हम कुर्सी पर बैठा दें। हमारा तो दूसरा कार्यकर्ता ही सामने आएगा, तो चाहे प्रदेश की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो। चलिए, बुलेटिन की आज की बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में जिला पंचायत भाग लेने के लिए भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी का, आलोक जी का, अनिल मिश्रा जी का, राजेंद्र जी का और खालिद उस्मानी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।